माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज के इस क्लास में वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसके बेस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें ना अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n, then A is said to be symmetric. A is said to be symmetric if and only if A transpose is equal to A। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज फिर से करने के बाद ए के ही इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसी चीज को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में ए आई जे का वैल्यू ए जे आई के इक्वल हो जाए और ऑल आई एंड जे, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 3 -1 1 -1 1 -2 5 5 5 और यहाँ 0। क्लियर। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, तो A12 पोजीशन का वैल्यू क्या है, -1। A12 मतलब क्या, पहला और दूसरा कॉलम -1 है। और यही चीज अगर हम A21 पोजीशन भी देखते हैं तो वैल्यू सेम है। A21 पोजीशन देखिए, दूसरा रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे सेम चीज हम लिखे हैं कि अगर हम ए आई जे को देखें और ए जे आई को देखें, दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए। ए आई जे, यहाँ पे आई अगर हम 1 ले लिए हैं, जे 2 ले लिए हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2 1 इक्वल हो गया। सिमिलरली सारे एलिमेंट के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। A13 देखिए, A13 कितना है, 1 है। तो क्या A31 भी 1 ही है, 31 देखिए, तीसरा रो पहला कॉलम बिल्कुल है। आगे फिर से चेक करते हैं, क्या A23 कितना है, 5। तो A32 भी 5 ही है, तीसरा रो दूसरा कॉलम देखिए 5 ही है। क्लियर। तो हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल है। आप कहेंगे 1 1 1 1 के केस में तो वो रिवर्स भी करेंगे तो 1 1 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, हर एक एलिमेंट के लिए इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स है उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। आप कहिएगा सर अभी तो आप ये रूल बता रहे थे, तो वही सेम बात हुआ है ना। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी करेंगे, आप देख लीजिए करके, इसका ट्रांसपोज भी आप करेंगे तो पहला रो है 3 -1 1, इसको पहला कॉलम बना लेंगे 3 -1 1। दूसरा रो क्या है, -1 -2 5, दूसरा कॉलम इसको बना लीजिए। तीसरा है 1 5 0, इसको तीसरा कॉलम बना लीजिए। देखिए तो क्या सेम है, ये 3 -1 1 ठीक है, -1 -2 5 1 5 0, ये सेम ही है, ए के इक्वल है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर बच्चों हम लोग इन जनरल बात करेंगे ना, तो इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स में देखिए ऐसे अगर लिखा हुआ है AHG मतलब पहला रो पहला कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। फिर से देखिए यहाँ BF और FC, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलेगा आपको, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम रूल बता रहे थे आपको ये, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे इन जनरल फॉर्म में लिख दिए। क्लियर।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आपसे पूछेगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किए और फिर से वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझाने का कोशिश किए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट है आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर मान लीजिए A इज इक्वल टू ए आई जे बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then A is said to be skew symmetric. A is said to be skew symmetric only if अगर हम किसी मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज करें और A माइनस ए के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब किसी में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और वो माइनस ए के इक्वल आ जा रहा है तो उसको हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, लेट बी इज इक्वल टू हम एज्यूम कर लिए 0 माइनस 2 माइनस 3 2 3 0 माइनस 5 5 0। अगर हम यहाँ पे बच्चों देखें ना, A12 पोजीशन का वैल्यू, A12 पोजीशन क्या है, -2 है, और अगर हम A21 पोजीशन देखते हैं तो ये +2 है। क्लियर। अगर हम यहाँ से फिर से देखते हैं अगला पोजीशन, देखिए A13 कितना है, -3 है, और अगर हम A31 देखते हैं तो ये +3 है। हर एक देखिए निगेटिव हो रहा है। अगर हम A23 देख रहे हैं तो 5, और अगर हम A32 देखेंगे तो कितना है, -5 है। जब भी हम अपोजिट एलिमेंट को लेते हैं ना, जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में ए आई जे का वैल्यू -AJI के इक्वल हो सारे एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल I एंड J, सारे एलिमेंट के लिए उसके, है ना, निगेटिव के इक्वल हो रहा है तो उसको हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से उसको जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो A12 का वैल्यू -2 है, A21 क्या है, +2 है, जस्ट निगेटिव है उसका। इसी तरीके से A13 -3 है तो A31 क्या है, +3 है। A23 5 है तो A32 -5, उसके जस्ट निगेटिव के इक्वल है। सबसे बड़ा पहचान तो एसक्यू सिमेट्रिक का ये है कि डायगोनल एलिमेंट जब भी होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो ये 0 होगा। ऑल डायगोनल एलिमेंट, आगे प्रॉपर्टीज में भी हम इस बात को लिखेंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर में सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, उसका 0 के इक्वल होगा। तो आई थिंक दोनों पार्ट आप समझ गए होंगे। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, क्या कह रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं, डिफाइन हो रहा है AIJ इक्वल टू I माइनस J का होल क्यूब। अब ये पूछा है ये किस मैट्रिक्स को बता रहा है, ये कौन सा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये एसक्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल है या हार्मिशियन है। तो हार्मिशियन तो अभी हम बताए नहीं, आगे चल के बताएंगे। डायगोनल, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपको अच्छे से पता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सिमेट्रिक अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो लेकिन नेगेटिव साइन के साथ हो तो हम क्या कहेंगे उसको, एसक्यू सिमेट्रिक। और डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारा 0 होगा, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो एक छोटा सा इसका पहचानने का रूल ये है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा रूल पहचानने का ये है, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है गिवन दैट AIJ इज इक्वल टू I माइनस J का होल क्यूब। अगर आपको सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक पहचानना है तो क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो IJ है,
रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, जे आई हो गया। अब जे माइनस आई का होल क्यों करेंगे, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस जे, माइनस कॉमन लेंगे तो अब ये -1 का होल क्यू इंटू आई माइनस जे का होल क्यू हो गया। तो -1 का होल क्यू करेंगे तो माइनस, और आई माइनस जे के होल क्यू को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए आई जे कह रहे हैं। अभी आई माइनस जे के होल क्यू को ए आई जे कह रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं ए आई जे का वैल्यू निकाल, तो हम इसी को रहे थे, ए जे आई को, सॉरी, हम यहाँ से देख रहे हैं ए जे आई का वैल्यू जो है, ए जे आई का वैल्यू जो है ये माइनस ए आई जे के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव आ गया ना, निगेटिव आ गया तो कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। रूल क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i। आई मतलब क्या, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ए का ऑर्डर 3 है तो ये भी 3 ऑर्डर का होगा। I3 लिख लेते हैं। ए आपके पास दिया हुआ है, अगर हम कॉलम वाइज बात करेंगे तो 1 2 ए 2 1 2 2 -2 बी। तो ए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे, रो कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए, 2 1 -2 ए 2 बी हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है रूल, क्या दिया हुआ, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कर देते हैं, 1 2 ए 2 1 2 2 -2 बी। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 2 2 1 -2 ए 2 बी। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 1 4 4 9 हो गया, ये 2 + 2 4 -4 ये 0 हो जाएगा, a + 4 ठीक है +2 भी, a + 4 + 2 भी। इसमें आते हैं 2 + 2 4 -4 ये 0, 4 + 1 5 5 और 4 9 हो जाएगा, 2a + 2 2a + 2 -2b। थर्ड में आइए, a + 4 + 2b, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a + 2 -2b। नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a², ए ट्रांसपोज करेंगे तो a2b, ठीक है, a² + 4 + b², ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9i के इक्वल है। तो 9i का मतलब क्या है, 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, इसी के इक्वल होगा। तो किसी को भी आपको कंपेयर कर देना है, जैसे मान लीजिए यहां से हम उठा लिए a + 2b + 4, a + 2b + 4 = 0। कैसे, दो इक्वलिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट लग जाएगा, दो मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 ये भी 3 × 3, ठीक है ना। तो 9 9 के इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो ये पोजीशन जो है a + 2b + 4 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। एक दूसरा इक्वेशन और उठा लेते हैं हम, 2a - 2b + 2 2a - 2b + 2 ये भी 0 हो जाएगा, 2a - 2b + 2 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। पहला सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, a + 2b = -4। दूसरा सॉल्व कीजिए, 2a - 2b = -2, सॉल्व कर लेंगे, जोड़ देंगे, कट जाएगा, 3a = -6। तो a का वैल्यू -2 हो जाएगा। a के वैल्यू को आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो -2 + 2b + 4 = 0। तो 2b + 2 = 0, 4 - 2 2 हो गया। तो 2b = -2 कट गया, तो b का वैल्यू कितना, b -1, और a पहले निकला हुआ था -2, तो -2, -1 आपका वैल्यू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन -2, -1 ये बी नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि आप लोग अभी इनवर्स नहीं पढ़े हैं, इनवर्स पढ़ते तो आपको बेहतर समझ में आता है। पी का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, 1/2, रो वाइज अगर हम बात करेंगे तो -1/2 √3/2। जब आप p का इनवर्स भी निकालेंगे ना तो p का इनवर्स भी इतना ही निकलेगा। आगे हम पढ़ाएंगे, इसके इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ p, अगर p के टर्म में बात करें तो अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना तो देखिएगा इतना ही इसका इनवर्स का भी वैल्यू आ जाएगा, p इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ p का वैल्यू p इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, पढ़ाई नहीं है इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। जब इसको हम देखेंगे और यहाँ से क्या दिया हुआ, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है PA P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज को P का वैल्यू नहीं, P ट्रांसपोज का वैल्यू, क्लियर, यहाँ से P का नहीं, P ट्रांसपोज का वैल्यू इसकी P है ना, तो इसका चलिए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये सेम रहेगा। ठीक है ना, तो उसके इक्वल है। तो ये पी ए और पी ट्रांसपोज का वैल्यू पी इनवर्स के इक्वल है, तो इसको हम कुछ यूं भी कर सकते हैं, ए इंटू पी पी इनवर्स, पी इंटू पी इनवर्स कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ए इंटू आई वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, क्यू का वैल्यू जो है वो ए के इक्वल है। नाउ देखिए आपको क्या निकालने कह रहा है, आपसे निकालने कह रहा है पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2015 इंटू पी। तो इसको हम P ट्रांसपोज को P इनवर्स लिख लिए, Q टू द पावर 2015 इंटू P, तो P इनवर्स P, और Q के बदले अगर हम A का यूज कर लिए हैं, क्योंकि Q कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, A से ही रिलेट कर रहा है, Q और A दोनों इक्वल है, हम यहाँ पे निकाल के भी बता चुके हैं। P इंटू P इनवर्स कितना हो जाएगा, I, और तो ये A टू द पावर 2015 इंटू I, तो ये सेम हो जाएगा। अब a का पावर 2015 है, a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1101। पावर उतना तो निकाल नहीं सकते हैं, कल भी एक क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब पिछले क्लास में हम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। जब a स्क्वायर आप बच्चों निकालिएगा ना, a स्क्वायर निकालिएगा तो देखिएगा a स्क्वायर का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 1 + 0, ये 1, 0 1, 0 1 + 1, ये 2 और ये 1। जब आप ए क्यू निकालिएगा, ये तो ए निकाले हैं, ए क्यू निकालिएगा ए स्क्वायर इंटू दिस, तो 1021 इंटू 1101 कितना हो जाएगा, ये 1301। जब आप स्क्वायर कर रहे हैं ना तो सिर्फ ये वाला पोजीशन चेंज हो रहा है, 2 आ रहा है। जब आप क्यूब कर रहे हैं तो सिर्फ ये पोजीशन चेंज हो रहा है, बाकी पोजीशन अनचेंज है। तो इसी बेस पे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, जब a टू द पावर 2015 भी करेंगे ना तो ये 10 सिर्फ चेंजिंग होगा यहाँ पे और ये 1 ही हो जाएगा। यही फाइनल आपका आंसर हो गया, क्योंकि a टू द पावर 2015 निकालना वो संभव नहीं है। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन से ही ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। तो उसी बेस पे हम क्या किए, स्क्वायर क्यूब किए। आप 4 भी कर सकते हैं, 3 टर्म आप देख सकते हैं निकाल के, अगर आ रहा है तो उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको ये समझ में यहां तक आया ही होगा। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जैसा कि हम पहले ही आपको बताए हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होगा, हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कहा क्या रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में तोड़ सकते हैं। आप इस ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसको p + q के टर्म में तोड़ सकते हैं। ए क्या है, ए आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको 2 अलग अलग मैट्रिक्स के टर्म में आप तोड़ सकते हैं। तो पहला जो p मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, पहला p मैट्रिक्स होगा आपका सिमेट्रिक, और दूसरा जो q मैट्रिक्स है वो आपका क्या होगा, ये होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो p निकालने का रूल है, p निकालने का तरीका है सिमेट्रिक वाले का, वो क्या है, a में a ट्रांसपोज को जोड़ के अपॉन 2 से भागा दे देना है। a में उसका ट्रांसपोज निकाल के ऐड कीजिए, 2 से भागा दीजिए, तो वो आपका हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और एक बार दोनों को
सब्ट्रैक्ट करके ए में ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके 2 से भागा दे दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। निकालने के बाद जब दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो देखिएगा दोनों जोड़ने के बाद ए के ही इक्वल में आ जाएगा। यही चीज कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा मैट्रिक्स है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिसेस ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से गुना कीजिए, वो ऑलवेज क्या आएगा, वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी, ए और बी दोनों अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी सिमेट्रिक तभी होगा जब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। आप जानते हैं कि इन जनरल कम्पिटिटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में फॉलो नहीं होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, है ना। जैसे a टू दी पावर कुछ भी कीजिए, जैसे आप a स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर का फिर से ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके तब a स्क्वायर कीजिए, दोनों आपस में अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों आपस में इक्वल ही आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखिएगा सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में। तो फिलहाल यहां तक इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा लेक्चर था आपका सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, मेरा वीडियो भी अच्छा लग रहा है और लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।